तो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, शुरू करेंगे आज का क्लास फिर से, है ना। और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, थियरीज है नेशनल इनकम का, जो कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट माना जाता है, उसके ऊपर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। वो टॉपिक है क्या सर, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो जैसे मैं टॉपिक बतलाऊंगा लिखूंगा आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि सर उसमें है क्या 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 चीजों पे हमें ध्यान देना पड़ता है। और जैसे कि आप टीजीटी का फॉर्म भरो, पीजीटी भरो, केंद्रीय विद्यालय जाइए, नवोदया जाइए, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठो, इस टॉपिक से कभी ना कभी कुछ ना कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे मिलेंगे देखने को। प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। अब वो टॉपिक है क्या, उस चीज को समझते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है रियल जीडीपी, ठीक है, और नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद और नाम मात्र सकल घरेलू उत्पाद, ये दोनों है क्या, ठीक है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद, घरेलू उत्पाद क्या है, और नाम मात्र सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। नाम मात्र सकल घरेलू उत्पाद क्या है। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, अच्छे से समझते हैं क्या है, दोनों में अंतर क्या है। और जैसे कि मैंने लिखा है रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी, जो इकोनॉमिक्स के छात्र, अर्थशास्त्र के छात्र है, वो पहले पढ़ चुके होंगे, लेकिन डाउट हमेशा से रहता है कि सर रियल जीडीपी मतलब कि वास्तविक जीडीपी या नाम मात्र जीडीपी में अंतर क्या, दोनों में किस तरीके से समझेंगे कि कौन सा क्या है, कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला से छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, कॉन्सेप्ट्स को समझना और दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करना कि दोनों एक दूसरे से अलग कैसे, उन चीजों को समझना बेहद जरूरी। तो शुरू करते हैं आज का सेशन, वन बाय वन कॉन्सेप्ट्स को हम लोग समझेंगे। तो देखिए, जब भी हम लोग जीडीपी पढ़ते हैं या नेशनल इनकम की बात करते हैं, तो जीडीपी में दो चीजों में हमेशा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। एक होता है प्राइस और एक हो गया क्वांटिटी, मतलब मूल्य और मात्रा, ठीक है। कोई भी वस्तु, कोई भी सेवा, कितने मात्रा में उसका उत्पादन हो रहा है, और उस वस्तु, उस मूल्य का, उस वस्तु और उस सेवा का मूल्य क्या है। तो जब तक कोई वस्तु या सेवा, कोई भी गुड्स या सर्विसेज का प्राइस के बारे में नहीं जानेंगे, उसके क्वांटिटी कितना प्रोड्यूस हो रहा है, कितना मात्रा में उसकी उत्पादन हो रही, ये अगर मुझे नहीं पता चलेगा, तो इन जनरल हम जीडीपी का कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो जीडीपी में हमेशा से दो चीजों की आवश्यकता आपको पड़ेगी, ये बात को याद रखना, ठीक है। अब जब हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं, तो जीडीपी तो हम लोग एक करंट ईयर का निकालेंगे। अब जीडीपी में एक करंट ईयर मान लेते, जब हम जीडीपी निकाल रहे हैं, तो जीडीपी हम कौन से वर्ष का निकालेंगे, जिस साल हम लोग है, जो वित्तीय वर्ष हमारा चल रहा है, उसी साल का इन जनरली हम लोग जीडीपी निकालते हैं। जीडीपी कभी कभी साल भर का निकलता है, मतलब एनुअली, एनुअली मतलब हो गया एक साल का निकलता है। कभी कभी क्वार्टरली, क्वार्टरली मतलब 3 महीना, 3 माही जिसको बोलते हैं, और एक होता है हाफ ईयरली, ठीक है, आधा साल का। तो इन तीन तरीके से इन जनरल हम लोग जीडीपी का कैलकुलेशन करते हैं। एनुअली मतलब एक साल का पूरा जीडीपी निकालेंगे, या हर 3-3 महीने का निकालते हैं, ठीक है। एक हाफ ईयरली निकालते हैं, आधे साल का, 6-6 महीने का, और एक पूरे साल भर का। तो इन जनरल जीडीपी हम लोग इस तरीके से, इसी तरीके से निकाला जाता है। बहुत बार मंथली भी बहुत जगह निकाला जाता है, लेकिन मंथली कैलकुलेशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हम लोग नहीं देते हैं। जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो मेनली जो आपको ध्यान देना है वो एनुअली साल भर, और एक हो गया क्वार्टरली हर 3 महीने में जो निकलता है, Q1, Q2, Q3 एंड Q4, 4 क्वार्टर्स में जो निकाला जाता है, ठीक है,
उसमें और एनुअली जो एक साल का एक साथ निकलता है, इन दोनों पे हम लोग कॉन्सेंट्रेशन करते हैं। तो अब जीडीपी हम कौन सा निकाल रहे हैं, मान लेते अभी कौन सा साल चल रहा है, कौन सा वित्तीय वर्ष चल रहा है हमारा, 2024-25, ठीक है, 2024-25 अभी चल रहा है। तो जो चल रहा है उसका नहीं निकालते, काम करते हैं हम लोग, निकालते हैं 2023-24 का, 2023 और 24। अब देखिए 2023-24 में मेरा जीडीपी क्या है। अब मैंने अभी जस्ट समझाया कि जीडीपी में दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है, जरूरत है, एक है प्राइस, एक है क्वांटिटी। तो जीडीपी जब 23-24 का निकाल रहे हैं तो क्वांटिटी तो मेरे को पता चल गया कि 2023-24 का लेना है, ठीक है। अब क्वेश्चन दूसरा आता है, सर प्राइस किस ईयर का लेंगे। आप बोलोगे सर प्राइस भी इसी साल का ले लो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब यहां पे एक चीज समझिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। किस तरीके से आप कैलकुलेट करते हैं इस चीज को समझिए। जब हम जीडीपी निकाल रहे हैं तो अगर 23-24 का निकाल रहे हैं तो 2023-24 का हम क्वांटिटी ले लिए, ये एक तरीका है, और 2023-24 का ही हम प्राइस भी ले लिए। जिस साल का जीडीपी निकाल रहे हैं उसी साल का मात्रा भी ले रहे हैं, जितने वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, कितने मात्रा में हो रहा है, उस मात्रा को भी ले रहे हैं, और उसी साल के उसी समय में वस्तुओं का जो मूल्य है वो भी हम लोग ले रहे हैं। तो अगर करेंट ईयर का क्वांटिटी अगर लेते हैं, ध्यान से समझिए जो मैं कह रहा हूं, जो साल चल रहा है, मान के चलिए 2023-24 का निकाल रहे हैं, तो 2023-24 का जीडीपी अगर निकाल रहे हैं, उसी साल का अगर हम मात्रा को लेंगे, कितना मात्रा में उत्पादन हुई है, और उसी साल का अगर हम मूल्य भी ले रहे हैं, तो उसको हम लोग नॉमिनल जीडीपी कहते हैं, नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। अब इस नॉमिनल जीडीपी में मुद्रास्फीति हो, अपस्फीति हो, इन चीजों को इग्नोर करके चला जाता है, जिसको हम लोग इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन कहते हैं अंग्रेजी भाषा में। मुद्रास्फीति हो या अपस्फीति हो, इन चीजों को हम लोग लेकर नहीं चलते हैं, ठीक है। मुद्रास्फीति, अपस्फीति, इन चीजों को हम लोग लेकर नहीं चलते हैं। क्यों नहीं लेके चल रहे हैं स्टूडेंट? क्योंकि मैं इसी साल का मूल्य ले रहा हूं। तो अगर मैं 2023-24 का 2023-24 का अगर प्राइस ले रहा हूं, तो अब एक बात बताओ, मान लो मैं एग्जांपल के तौर पे लेता हूं, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे मैं लेता हूं राइस, चावल ले लेता हूं, व्हीट, गेहूं, ठीक है, एक मिल्क। अब 2023-24 में इसका अगर हम प्राइस ले रहे हैं, तो मान लो चावल हो गया 50 रुपए केजी, व्हीट हो गया 35 रुपए केजी, और मिल्क भी ले लो 50 रुपए लीटर, ठीक है। अब एक बात बताओ कि मैं अगर चावल का 50 रुपए ले रहा हूं, मैं अगर गेहूं का 35 रुपया ले रहा हूं, मैं अगर दूध का 50 रुपए ले रहा हूं, ये मुझे कैसे पता चलेगा कि महंगाई दरें ज्यादा है या कम है? क्या इस मूल्य को देखकर मुझे पता चल पाएगा, हाँ या ना? सर नहीं पता चल पाएगा। ये तो प्रेजेंट ईयर का प्राइस है। तो जब प्रेजेंट ईयर का प्राइस ले रहे हैं तो उस समय मुद्रास्फीति है या अस्फीति है, क्या है वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं उसी साल का कैलकुलेट कर रहा हूं, उसी साल का प्राइस ले रहा हूं। तो जब भी हम लोग नॉमिनल जीडीपी करते हैं कैलकुलेशन, नॉमिनल जीडीपी में हमेशा याद रखिएगा, नॉमिनल जीडीपी में करंट ईयर के प्राइसेस को ही लिया जाता है। क्वांटिटी तो करंट ईयर का ही होगा, मात्रा हमेशा क्वांटिटी करंट ईयर का ही होना है। वो रियल जीडीपी निकालिए, वास्तविक जीडीपी निकालिए, या नाम मात्र जीडीपी निकालिए, कोई भी निकालिए, क्वांटिटी करंट ईयर का ही होना है। क्वेश्चन अराइज होता है मूल्य कब का लेना, मूल्य अगर उसी साल का ले रहा है तो नॉमिनल जीडीपी नाम मात्रा में, और नाम मात्रा में हमेशा याद रखना है अस्फीति और मुद्रास्फीति को एडजस्ट नहीं किया जाता। तो जब हम लोग नॉमिनल जीडीपी निकालते हैं, अब हम बड़े अच्छे से लिखते हैं, जब हम लोग नॉमिनल जीडीपी, जिसको हम लोग नाम मात्रा जीडीपी के नाम से जानते हैं, नाम मात्रा जीडीपी निकाल रहे हैं, उसमें हमेशा
करेंट ईयर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई किसको करेंगे, करेंट ईयर प्राइस को। इस चीज का ध्यान रख। करेंट ईयर का मतलब क्या हुआ, जिस साल का निकाल रहे हैं उसी साल का हमें लेना है, जिस साल का निकाल रहे हैं उसी साल का मुझे लेना है। तो मान लेते हैं करेंट ईयर क्वांटिटी है मेरा 1000, ठीक है। कोई भी वस्तु का उत्पादन कितना हुआ, 1000 मात्रा हुआ उत्पादन, और मूल्य हो गया 50 रुपए। मूल्य क्या हो गया, 50 रुपए। तो मेरा नॉमिनल जीडीपी क्या बन गया, 50 इंटू 1000, 50,000 रुपए। अब ये जो 50,000 है ये मेरा कौन से साल का जीडीपी है, 2023-24 का है। तो 2023-24 का अगर हम लोग जीडीपी निकाल रहे हैं तो इसमें मैंने क्या लिया, करेंट ईयर का क्वांटिटी के साथ करेंट ईयर का प्राइस को लेते हैं, ठीक है। इसमें बेस ईयर का कोई काम नहीं है, ठीक है, जिसको आधार वर्ष बोलते हैं। तो ये तो एक बेसिक चीज हो गया जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है। अब आता है हम रियल जीडीपी। देखिए अब जब हम रियल जीडीपी की बात करते हैं, रियल जीडीपी की जब हम लोग बात करते हैं, जिसको हम लोग वास्तविक जीडीपी के नाम से, वास्तविक जीडीपी के नाम से जानते हैं। तो जब हम वास्तविक जीडीपी की बात करते हैं तो मैं करेंट ईयर क्वांटिटी, करेंट ईयर क्वांटिटी तो लेंगे, मतलब जिस साल का हम लोग जीडीपी निकाल रहे हैं उसी साल का मात्रा, कितने मात्रा में उत्पादन हुआ है, क्योंकि जीडीपी निकालना है तो उसी साल का मात्रा लेना है। लेकिन जो प्राइस लेंगे, जो मूल्य लेंगे, वो करेंगे प्राइस ऑफ बेस ईयर। अब बेस ईयर को क्या कहते हैं, आधार वर्ष, ठीक है। बेस ईयर को कहते हैं आधार वर्ष, ठीक है, जिसके आधार पे हम जीडीपी निकाल रहे हैं। बेस ईयर जो लेते हैं वो हो गया आपका आधार वर्ष, ठीक है। हाँ वेरी गुड। नॉमिनल जीडीपी में क्या ले रहे थे, चालू मूल्य। चालू मूल्य इसलिए क्योंकि जिस साल का निकाल रहे हैं उसी साल का हम लोग प्राइसेस को ले रहे हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें कौन से साल का प्राइसेस को लेंगे, बेस ईयर का, आधार वर्ष। आधार वर्ष क्यों कहते हैं, क्योंकि इसी के हिसाब से हम लोग जीडीपी निकालते हैं। अब यहां पे एक शब्द इस्तेमाल होता है रियल। रियल जीडीपी जो है, जो वास्तविक जीडीपी है, वास्तविक जीडीपी हमेशा अपस्फीति हो या मुद्रास्फीति हो, उसको एडजस्ट करके, उसको गणना करके ही इसका लिया जाता है। अब क्यों सर ऐसा हो रहा है, क्योंकि क्वांटिटी हम ले रहे हैं 2000, ये जो क्वांटिटी ले रहे हैं 2023-24 का ले रहे हैं, लेकिन जो बेस ईयर मान रहे हैं, अब गवर्नमेंट के हिसाब से चले तो अभी बेस ईयर चल रहा है 2011-12, लेकिन जो मैं मूल्य ले रहा हूं, प्राइस ले रहा हूं, वो कब का ले रहा हूं, मान के चलो 2011-12। तो 2011-12 में जो वस्तुओं का मूल्य था और आज जो वस्तुओं का मूल्य, क्या दोनों कहीं ना कहीं बराबर होगा, देखोगे तो नहीं सर। अगर भारत की स्थिति में देखोगे तो सर भारत में तो अपस्फीति आता नहीं है सर, मुद्रास्फीति का ही सिचुएशन है, इन्फ्लेशन ही होता है। तो 12 साल पहले जो चावल का दाम या जो गेहूं का दाम या दूध का दाम, कोई भी चीज का दाम जो 12 साल पहले हुआ करता था, आज वो नहीं होगा। मान हम लोग क्या देखते हैं, उससे ज्यादा ही है, क्योंकि हमारे देश में तो अपस्फीति है नहीं, मुद्रास्फीति है, तो उससे हमें ज्यादा ही देखने को मिलता है, ठीक है, हमेशा ज्यादा देखने को मिलता है। तो इससे हमें क्या पता चल जाता है कि हमें महंगाई दरों में कितना बदलाव आया, ठीक है। तो रियल जीडीपी क्या हुआ, रियल जीडीपी हुआ जिस साल का हम जीडीपी निकाल रहे हैं, घरेलू सकल घरेलू उत्पाद निकाल रहे हैं, उस साल का मात्रा, कितने मात्रा में उत्पादन हो रहा है वो लेंगे, लेकिन मूल्य हमेशा आधार वर्ष का ही लिया जाता है। आपके क्वेश्चन में आधार वर्ष दिया रहेगा, कुछ भी हो सकता है, गवर्नमेंट के हिसाब से 2011-12 याद रखिएगा, लेकिन क्वेश्चन में उसको बदल भी सकता है चाहे तो आधार वर्ष जो है, बेस ईयर जिसको कहते हैं, बेस ईयर हम कैसे समझेंगे,
जब 2 साल दिए रहेंगे, दोनों में से जो पुराना होगा उसको आधार वर्ष मान के चलना है। क्वेश्चन में इस चीज का ध्यान रखिएगा। मान लेते हैं आपको क्वेश्चन में बोला कि 2019-20 का जीडीपी निकालना है और एक प्राइसेस दिया हुआ है 2016-17 का, तो आपके दिमाग में चलेगा सर बेस ईयर किसको मानना है? तो आप दोनों में से बताओ कौन सा साल ज्यादा पुराना है, 2019-20 ज्यादा पुराना है या 16-17 पुराना है? तो बोलोगे सर 2016-17 पुराना है, तो 2016-17 को हम क्या मान के चलेंगे? बेस ईयर मानेंगे। तो क्वेश्चन में कभी कभी इस तरीके से भी दिया हुआ रहता है, ठीक है। अब रियल जीडीपी मुझे क्या बतला रहा है, इस चीज को भी समझना जरूरी है। देखिए, उसके लिए मैं एक टेबल लेता हूं, डेटा लेता हूं, आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको समझा दिया कि रियल और नॉमिनल होता क्या है, लेकिन दोनों में अब अंतर क्या है उसको समझिए, ठीक है। दोनों में अंतर पे हम आते हैं, ठीक है। मान लो यहां पे मैं ले लेता हूं आइटम्स में ले लिए हम राइस, चावल, व्हीट, मिल्क और ऑयल, ठीक है। मस्टर्ड ऑयल ले लेते हैं, सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, 4 आइटम्स मैं ले रहा हूं। अब यहां पे मैं एक डेटा ले रहा हूं 2023-24 का, जिसमें क्वांटिटी 2023-24 का दिया हुआ रहेगा और उसका प्राइस दिया हुआ रहेगा। एक डेटा होगा मान लो 2011-12 का, उसका भी क्वांटिटी होगा, उसका भी प्राइस होगा, ठीक है। तो मान लीजिए प्रेजेंट में मेरा राइस ले लेते हैं 500 केजी, व्हीट ले लेते हैं 400 केजी, दूध ले लेते हैं 250 लीटर और मस्टर्ड ऑयल ले लेते हैं 150 लीटर। प्रेजेंट में अगर दाम ले ले, राइस का अगर दाम ले ले तो 50 रुपए, ये ले लेते हैं 35 रुपए, दूध का दाम 50 लिए थे और तेल का दाम मान लो 100 रुपए ले लेते हैं, मान लो। वैसे तो सरसों तेल 130-140 का एक लगभग कैलकुलेट करने के लिए ये आसान पड़ेगा। तो ये प्रेजेंट ईयर का हो गया। अब बेस ईयर में जाते हैं, आधार वर्ष में जाते हैं। तो आधार वर्ष में मान लेते हैं उस साल कितना उत्पादन हुआ था। अभी राइस 500, उस समय मान लो 450 हुआ होगा। अभी ये है तो इसको मान लो 400 का 400 ही मान लेते हैं। मिल 250 है, उस समय मान लेते हैं 200 था। अभी ये 150 है तो इसको मान लो 100 था। अब ये कम ज्यादा होते रहता है। प्राइस ले लेते हैं, 50 था, ये 40, इसको 30 ले लेते हैं, इसको 35 ले लो और इसको हम मान लेते हैं 70, ठीक है। तो मूल्य भी मैंने ले लिया, बेस ईयर का क्वांटिटी, बेस ईयर का प्राइस, करेंट ईयर का क्वांटिटी, करेंट ईयर का प्राइस, ठीक है। चालू वर्ष, मैं जिस साल का जीडीपी निकालना वो मेरा चालू वर्ष हो गया। बेस ईयर मतलब आधार वर्ष, आधार वर्ष का मेरा मात्रा और मेरा मूल्य ले लिया। चालू साल में जो भी है मेरा उसका क्वांटिटी और उसका प्राइस ले लिया। अब अगर हमको नॉमिनल जीडीपी निकालना है तो नॉमिनल जीडीपी का मैंने क्या तरीका निकाला? देखिए बहुत सिंपल सा तरीका है नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी निकालना, ठीक है। यहां पे 2 लकीर घिस देते हैं, बहुत सिंपल सा तरीका है। अगर नॉमिनल जीडीपी निकालना है तो मैंने अभी क्या समझाया, चालू वर्ष में ही उसी साल का क्वांटिटी लेना है, मतलब 2023-24 का क्वांटिटी लेना है और 2023-24 का प्राइस भी लेना, मूल्य भी लेना, और दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल कर लो। तो अगर 500 इंटू 50 करता है तो ये हो गया 25,000, 400 इंटू 35 करते हैं 70, 140, 0, 14,000 हो गया। 250 इंटू 50 कर लीजिए, 250 इंटू 50 हो गया आपका 2,500 इंटू 12,500, ठीक है। 150 इंटू 100 ये हो गया आपका 15,000, ठीक है। अब नॉमिनल जीडीपी में हम लोगों ने क्या, अब यहां पे मैंने क्वांटिटी लिया है, इस क्वांटिटी को मैं कलर चेंज कर देता हूं यहां पे, इस क्वांटिटी को Q1 मान लीजिए, इसको क्या मानना है Q1 मान लीजिए, इसको P1 मान लीजिए। चालू वर्ष का जो मात्रा है उसको Q1 मानिए, चालू वर्ष का जो मूल्य है उसको P1 मान लीजिए। उसी तरीके से बेस ईयर का क्वांटिटी को Q0 मानिए और प्राइस को मानिए P0। समझ गए क्या करना है?
अब अगर नॉमिनल जीडीपी निकाल रहे हैं तो करेंट ईयर का प्राइस इनटू करेंट ईयर का क्वांटिटी कर लीजिए, एकदम सिंपल है। करेंट ईयर का प्राइस के साथ करेंट ईयर का क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब हम लोगों ने उस वही किया। अब मेरा टोटल कितना आ रहा है, 25,000 और 14,000 हो गया, 39,000, 39, 49, 54, 64, 66,500, ठीक है। 66,500 ये जो मेरा आया ये हुआ मेरा नॉमिनल जीडीपी। मैं यहां लिख देता हूं, ये है मेरा नॉमिनल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी कितना आया, 66,500, ठीक है, 66,500। अब मुझे रियल जीडीपी निकालना है। रियल जीडीपी निकालने का मैंने क्या समझाया आपको, जो मात्रा होगा वो 23-24 का ही होगा, लेकिन जो मुझे मूल्य लेना है वो आधार वर्ष का लेना है। कब का मूल्य लेंगे हम, आधार वर्ष का लेंगे। मतलब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, P0 इंटू Q1। P0 मतलब प्राइस ऑफ बेस ईयर, बेस ईयर का प्राइस लेना है, उसके साथ मल्टीप्लाई किसको करेंगे, करेंट ईयर के क्वांटिटी, ठीक है। तो करेंट ईयर का क्वांटिटी इंटू प्राइस, तो 500 इंटू 40, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका 20,000, ठीक है। फिर 400 इंटू 30, ये हो गया आपका 12,000, ठीक है। 250 इंटू 35 कर लीजिए, 250 इंटू 35 और 150 इंटू 70, तो 15, 105, 00 और 25 इंटू 35, 70, ढाई सौ 25 हो गया, 25 इंटू 35, 5 5 25, कैरी 2 10, 15 कैरी 1 6 7, तो 5 7 8 875, ठीक है। तो ये आ जाएगा 8,007, ये हो गया आपका 8,750। चलिए, तो निकल गया। अब टोटल कर लीजिए, टोटल करते हैं, टोटल करके हमें समझ में आएगा कि कितना आ रहा है। 20,000 और 12,000, ये हो गया आपका 32,000, 32,000 और 10,000 42,000, 42,000 और 8,000, ये हो गया 50,000, 50,000 और 51,250, 51,250। अब ये जो 51,250 आया, ये मेरा क्या है, ये हो गया आपका रियल जीडीपी। रियल जीडीपी पता चल गया। तो कैलकुलेशन उम्मीद करते हैं अब समझ में आ गया होगा किसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब आते हैं हम कंपैरिजन पार्ट में, कैलकुलेट कैसे करते हैं ये तो समझ आ गया। अब आते हैं कंपैरिजन। नॉमिनल जीडीपी मेरा कितना है, अब आइए यहां पे, नॉमिनल जीडीपी मेरा कितना था, 66,500, यही था 66,500 मेरा नॉमिनल जीडीपी, और रियल जीडीपी है 51,250। रियल जीडीपी है 51,250। अब दोनों में मुझे अंतर दिख रहा है, सर अभी का जो जीडीपी है चालू वर्ष का अगर मूल्य को ले रहे हैं और उत्पादन को ले रहे हैं तो 66,500 आ रहा है। अगर चालू वर्ष का मात्रा को ले रहा है लेकिन मूल्य आधार वर्ष का ले रहा है तो उस केस में मेरा कितना आ रहा है, 51,250। अब थोड़ा सा फॉर्मूला को कंपैरिजन करते हैं। फॉर्मूला में यहां पे अब क्या अंतर है, जब हम नॉमिनल जीडीपी निकाल रहे हैं, नॉमिनल जीडीपी में हम किस चीज का कर रहे हैं, करेंट ईयर क्वांटिटी इंटू प्राइस ऑफ करेंट ईयर। चालू वर्ष का ही क्वांटिटी के साथ चालू वर्ष का ही हम प्राइस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और एक तरफ रियल में क्या कर रहे हैं, रियल जीडीपी में करेंट ईयर का क्वांटिटी तो ले रहे हैं लेकिन प्राइस क्या ले रहे हैं, बेस ईयर का। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखिए, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है करेंट ईयर का क्वांटिटी।
दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, क्या चीज है जो दोनों में सेम है? वो है सर चालू वर्ष का क्वांटिटी और चालू वर्ष का क्वांटिटी, दोनों में वही है। तो सर अंतर क्या है? अंतर है नॉमिनल जीडीपी में हम करंट ईयर चालू वर्ष का मूल्य को ले रहे हैं और रियल जीडीपी में आधार वर्ष का मूल्य लेना। तो अंतर जो आ रहा है इन दोनों में, अब अंतर जो है, अब अंतर को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 250 इधर और 5000। अब ये जो 5250 रुपए का अंतर आ रहा है, ये अंतर किस वजह से आ रहा होगा? क्वांटिटी तो सेम है, तो अंतर किस वजह से आ रहा होगा? अंतर प्राइस के वजह से, मूल्य के वजह से। तो ये 5250 का जो डिफरेंस आ रहा है, जो अंतर आ रहा है, वो किसके वजह से आ रहा है? प्राइस के वजह से। तो अब उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा कि जब रियल जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें पता चल जा रहा है कि मूल्य में कितना बदलाव आ रहा है, लेकिन नॉमिनल जीडीपी पे मुझे नहीं पता चल रहा। दोनों से अंतर में मुझे पता चला कि एक्चुअल अंतर क्या है। इसको हम लोग जीडीपी डिफ्लेटर के या निहित मूल्य डिफ्लेटर के नाम से भी जानते हैं, या प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं। तो यहां पे एक फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, याद कीजिए, आप लोग पढ़े होंगे प्राइस इंडेक्स का, ठीक है? प्राइस इंडेक्स पढ़े होंगे। प्राइस इंडेक्स को हम लोग क्या कहते हैं? मूल्य सूचकांक, ठीक है? मूल्य सूचकांक के नाम से हम लोग नाम से जानते हैं। तो मूल्य सूचकांक अगर हम मुझे निकालना है, प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, दैट इज Q1 इंटू P1 बाई Q1 इंटू P0 इंटू 100। ये फॉर्मूला हो गया प्राइस इंडेक्स का, ठीक है? और सेम प्राइस इंडेक्स को हम लोग जीडीपी डिफ्लेटर के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में भी डिफ्लेटर ही कहा जाता है, क्योंकि टेक्निकल वर्ड है स्टूडेंट्स, हिंदी वाले स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, हिंदी में भी इसको डिफ्लेटर ही कहते हैं। निहित मूल्य डिफ्लेटर कहा जाता है, ठीक है? इसको क्या कहते हैं? निहित मूल्य डिफ्लेटर। निहित मूल्य डिफ्लेटर, ठीक है? निहित मूल्य डिफ्लेटर। तो जीडीपी डिफ्लेटर और प्राइस इंडेक्स दोनों सेम होता है। हाँ, एक स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है कि सर जो सरकार निकाल रही है, जो हम लोग जीडीपी जानते हैं, वो कौन सा जीडीपी है? जो आप लोग बात करते हैं सर $4 ट्रिलियन जीडीपी हो गया, $4 ट्रिलियन, वो कौन सा? वो नॉमिनल जीडीपी है। वो कौन सा? याद रखिएगा, वो नॉमिनल जीडीपी बतलाती है सरकार। अभी जैसा हमारा जीडीपी, हम लोग जो कह रहे हैं दुनिया का चौथा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था हम लोग बन चुके हैं, तो हम लोग जब बोल रहे हैं वर्ल्ड का हम लोग चौथे पायदान पे पहुंच चुके हैं जीडीपी में, तो सर ये कौन सा जीडीपी बतला रही है सरकार? याद रखिएगा, ये नॉमिनल जीडीपी सरकार बतला रही है, रियल जीडीपी नहीं। इस चीज का ध्यान रखिएगा। और वर्ल्ड में इन जनरल जब भी नॉमिनल जीडीपी का कैलकुलेशन होता है, नॉमिनल जीडीपी नाम मात्रा सकल घरेलू उत्पाद का कैलकुलेशन इन जनरल डॉलर्स में ही किया जाता है, ठीक है? डॉलर्स में ही किया जाता है। तो अगर हम जीडीपी डिफ्लेटर निकाल रहे हैं, जीडीपी डिफ्लेटर को प्राइस इंडेक्स या मूल्य सूचकांक के नाम से भी जानते हैं, दोनों सेम है, क्योंकि ये फॉर्मूला मैंने जो लिखा है ये जीडीपी डिफ्लेटर का है। अब बोलोगे सर आप जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला लिखा है और बोल रहे हैं आप प्राइस इंडेक्स है, कैसे है? सिंपल सा, प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला आप लोगों ने क्या पढ़ा? P1 बाई P0 इंटू 100। यही बचपन से पढ़ते आ रहे होगे, यही फॉर्मूला भी होता है ना? तो सर जीडीपी डिफ्लेटर का तो फॉर्मूला अलग है, तो सेम कैसे बोल रहे हो? देखो सिंपल है, Q1 ऊपर है, Q1 नीचे है, कट गया, तो बचा क्या? बचा यही बचा, P1 बाई P0 इंटू 100। P1 बाई P0 इंटू 100। तो जब इस वैल्यू को अब यहां अगर हम पुट करते हैं, डालते हैं, तो हमें क्या मिलता है? 66,500 बटा 51,250 इंटू 100 कर लीजिए, जो भी आएगा वो आपका पता चल जाएगा प्राइस में कितना चेंजेस आया है, ठीक है? प्राइस में कितना चेंजेस आया है वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है?
129.75, ये मेरा आ गया वैल्यू। ठीक है, कितना आया 129.75। अगर 100% आ रहा है, अगर उत्तर 100 आ रहा है, 100 तभी आएगा जब ऊपर नीचे बराबर होगा, मतलब मूल्य में कोई बदलाव नहीं आया। 100 से जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा मुद्रास्फीति हुई है, ध्यान रखिएगा, उतना ज्यादा इन्फ्लेशन आया, मतलब प्राइस कितना बढ़ा है 29.75% प्राइस क्या हुआ है 29.75% क्या हो गया, प्राइस इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज मतलब मूल्य बढ़ा है। कब से कब तक में बढ़ा है, 2011-12 से लेकर 2023-24 तक में मूल्य कितना प्रतिशत बढ़ा, 29.75, इतना का जीडीपी इंक्रीज दिख रहा है हमें। ठीक है, मूल्य में बदलाव दिख रहा है। तो कंपैरिजन से आज हमें क्या समझ में आया कि रियल जीडीपी क्या बतला रहा है। रियल जीडीपी हमें बतला रहा है कि कभी भी उत्पादन में, एक्चुअली उत्पादन में कितना बदलाव आ रहा है, ये हमको रियल जीडीपी बतलाता है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद हमें बतलाती है कि उत्पादन में कितना बदलाव आया है समय के साथ साथ। वहीं पे नाम मात्र जीडीपी, जिसको नॉमिनल जीडीपी कहते हैं, वो बतलाती है मूल्य में कितना बदलाव आया। ये दोनों में ये अंतर है, ये बात हमेशा समझिएगा। अब कहना है कि सर रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी का इस्तेमाल कब करते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने यहां पे लिखा, ठीक है, सबसे पहले मैंने यहां पे लिखा, देखिए अब यहां पे आता है, वापस से एकदम स्टार्टिंग पॉइंट पे आता है कि सर नॉमिनल जीडीपी का इस्तेमाल कब होता है। नॉमिनल जीडीपी का इस्तेमाल होता है जब हम क्वार्टरली मतलब 3 महीने का जीडीपी निकाल रहे हैं और कंपैरिजन कर रहे हैं। मान लेते हैं जैसे जीडीपी का जो समय होता है वो अप्रैल से मार्च तक का होता है, सभी को पता होगा। अब जो Q1 हुआ, Q1 कब से कब होगा, अप्रैल मई जून, तो अप्रैल से लेकर जून तक ये हो गया Q1। Q2 क्या हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर, तो जुलाई से लेकर सितंबर Q2 हो गया। Q3 क्या कहलाएगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो अक्टूबर से दिसंबर तक का जो महीना है वो Q3 कहलाता है। Q4 कहलाता है जनवरी टू मार्च। ठीक है, तो ये 4 क्वार्टर्स है, 3 महीने का होता है। तो अब जब हमको कंपेयर करना, मान लेते Q1 कंपेयर करना, Q1 मतलब अप्रैल से जून तक का मेरा देश का जीडीपी कितना है वो मैंने निकाला। उसका कंपैरिजन हम करेंगे जब Q2 के साथ, जुलाई से सितंबर के बीच में हमारा सकल घरेलू उत्पाद कितना रहा। अब दोनों के बीच में कंपेयर करना है तो कौन सा इस्तेमाल करेंगे, ऑब्वियसली सर नॉमिनल जीडीपी करेंगे, रियल जीडीपी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस साल का, उसी साल के अंदर 2 अलग अलग क्वार्टर का कंपैरिजन किया जा रहा है, तो उसी साल का मूल्य लेना पड़ेगा हमें। तो उस केस में नॉमिनल जीडीपी का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमेशा याद रखना है, नॉमिनल जीडीपी बेसिकली हमें बतलाती है कि उत्पादन से ज्यादा मूल्य में कितना बदलाव आ रहा है। तो मूल्य में जो नॉमिनल जीडीपी में बदलाव होती है वो मूल्य से ज्यादा प्रभावित होती है, जो हमारे जीडीपी में बदलाव आती है वो मूल्य से ज्यादा प्रभावित होती है। तो अगर मूल्य चीजों का बढ़ जाए, प्राइसेस अगर इंक्रीज होगा तो जीडीपी अपने आप बढ़ जाए। ठीक है, अगर प्राइसेस इंक्रीज होगा तो जीडीपी अपने आप बढ़ जाएगा, क्योंकि जीडीपी में हम लोग क्या करते हैं, प्राइस इंटू क्वांटिटी करते हैं। अगर प्राइस को बढ़ा दीजिएगा तो जीडीपी बढ़ जाएगा। तो नॉमिनल जीडीपी में जो चेंजेस आ रहा है, जो बदलाव आ रहा है, वो किस बेसिस के मतलब के बेसिस पे हो रहा है, मूल्य के बेसिस। तो सरकार इसके लिए क्या करती है, प्राइस इंडेक्स बनाती है, जिसको मूल्य सूचकांक के नाम से हम लोग जानते हैं। तो मूल्य सूचकांक बनाने के पीछे का कारण क्या है, कारण यह है कि समय के साथ साथ वस्तुओं के मूल्य में क्या बदलाव आ रही है। तो मूल्य में बदलाव पता करने के लिए सरकार मूल्य सूचकांक बनाती है, प्राइस इंडेक्स बनाती है, यह बात हमेशा याद रखिएगा। तो प्राइस जैसे जैसे बढ़ेगा, मूल्य जैसे जैसे बढ़ेगा या घटेगा, उस बेसिस पे जीडीपी में भी बदलाव आएगा। ये कहां होगा, नॉमिनल जीडीपी में होगा। रियल जीडीपी में ऐसा नहीं होता है। रियल जीडीपी में क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसमें मूल्य आधार वर्ष का बेस ईयर का लिया जाता है।
तो रियल जीडीपी आपको चेंज इन आउटपुट बतलाता है कि आपका उत्पादन सच में कितना हुआ है, ये रियल जीडीपी बतलाएगा। नॉमिनल जीडीपी में बतलाएगा कि मूल्य में क्या बदलाव आया, ये आएगा नॉमिनल जीडीपी। तो आज फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, ये सबका मैं फॉर्मूला एक बार आखिरी बार लिख देता हूं बोर्ड में क्लियरली, तो सबको समझ में आ जाएगा। जैसे जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला, ठीक है, डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या है, नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी इंटू 100। यही फॉर्मूला। नॉमिनल जीडीपी में हम लोग क्या निकालते हैं, बेस ईयर करंट ईयर क्वांटिटी इंटू करंट ईयर प्राइस, करंट ईयर क्वांटिटी इंटू बेस ईयर प्राइस इंटू 100। तो ये इस्तेमाल करते हैं। तो Q1 इंटू P1 डिवाइडेड बाय Q1 इंटू P0 इंटू 100। तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ, नॉमिनल जीडीपी मतलब मात्र सकल घरेलू उत्पाद बाय वास्तविक घरेलू उत्पाद इंटू 100 करेंगे। अब ये जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला है। अब अगर आपको रियल जीडीपी निकालना है, रियल जीडीपी निकालना है इस फॉर्मूला से, तो इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके आ जाओ, तो इसका फॉर्मूला होगा नॉमिनल जीडीपी बाय प्राइस इंडेक्स, या जीडीपी डिफ्लेटर भी कहते हैं, जो इसको प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, सारे स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, इंटू 100। ये एक फॉर्मूला हो गया। दूसरा, अगर मेरे को नॉमिनल जीडीपी निकालना है, ठीक है, नॉमिनल जीडीपी अगर मुझे निकालना है, तो नॉमिनल जीडीपी निकालने का क्या तरीका है, रियल जीडीपी इनटू प्राइस इंडेक्स बाय 100। ये हो गया आपका इसका फॉर्मूला। तो सारा फॉर्मूला मैंने बोर्ड में लिख दिया है, ध्यान रखिएगा कैसे निकलता है, क्या निकलता है। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। दोनों कैसे कैलकुलेट करते हैं मैंने टेबल बनाकर पूरा दिखला दिया आपको। दोनों में अंतर क्या है, दोनों का इस्तेमाल कहां होता है, दोनों में अगर बदलाव आ रहा है, अगर रियल जीडीपी में बदलाव आ रहा है तो वो क्या बतला रहा है, अगर नॉमिनल जीडीपी में अगर चेंजेस आ रहा है तो उससे हमें क्या पता चल रहा है, नॉमिनल जीडीपी में चेंज हो रहा है तो क्यों हो रहा है, रियल जीडीपी में अगर चेंज हो रहा है तो क्यों हो रहा है। और दोनों का अगर रेशियो निकालेंगे तो वो क्या निकलेगा, जीडीपी डिफ्लेटर या प्राइस इंडेक्स लगेगा। मतलब प्राइस में, मूल्य में क्या बदलाव आया है वो हम लोग इन दोनों के को डिवाइड कर कर हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे चीजों को मैंने आज आपको समझा दिया, अच्छे से समझा दिया है। उम्मीद करते क्लियर हो चुका होगा कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। पूरा कॉन्सेप्ट रियल नॉमिनल जीडीपी का क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्लास नए टॉपिक के साथ आएंगे। जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं टीजीटी के क्लासेस ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। ऑलरेडी बहुत सारा वीडियोस है मेरा यूट्यूब में, वीडियोस देखिए, जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग।